नमस्कार, मैं उसके अलावा ITI से चेतन पाल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कैलिपर्स पढ़ रहे थे। कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ कैलिपर दो प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉइंट्स के अनुसार कैलिपर्स होते हैं और इनसाइड एवं आउटसाइड मेजरमेंट के कैलिपर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉइंट्स के अनुसार फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट होते हैं और मेन टाइप्स ऑफ जो कैलिपर्स है वो दो प्रकार के इनसाइड और आउटसाइड होते हैं। जो इनसाइड कैलिपर का उपयोग होता है वो इनसाइड मेजरमेंट के लिए और आउटसाइड कैलिपर का जो प्रयोग होता है वो आउटसाइड मेजरमेंट के लिए। वो किसी भी जाप के बाहर की सतह को गिनने के लिए आउटसाइड मेजरमेंट जो आउटसाइड कैलिपर है इसका प्रयोग होता है। तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कैलिपर पढ़ने जा रहे हैं वीक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 8 में जो है वो ऑडलेग कैलिपर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑडलेग कैलिपर। तो ऑडलेग कैलिपर क्या है ये हम लोग पहले समझ लेंगे कि कैलिपर का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा कि वो एक मेजरिंग टूल्स है। किसी भी जॉब का बाहरी या अंदरूनी माप लेने के लिए कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं और कैलिपर्स यह एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है क्योंकि इनका जो माप है लेने के बाद एक स्टील रूल के ऊपर ट्रांसफर करना पड़ता है, तो इसीलिए इनको इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स कहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अभी, उसका नाम है ऑडलेग कैलिपर। तो ऑडलेग कैलिपर ये जो बता रहा हूं मैं, इसको ऑडलेग कैलिपर का मीनिंग मराठी में क्या होता है, इसको लंगड़ा कैलिपर बोलते हैं। लंगड़ा कैलिपर क्यों बोलते हैं? तो ये आपके सामने डायग्राम है ऑडलेग कैलिपर की। तो ऑडलेग कैलिपर में आप लोगों के पिछले जो कैलिपर्स देखे हैं इनसाइड आउटसाइड, इसमें जो पार्ट है वही है, लेकिन ये जो लेग है ये एक लेग है, इसका फिक्स है और दूसरा लेग जो है वो 45 डिग्री में अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इसीलिए उसे लंगड़ा कैलिपर कहा जाता है। और इसका प्रयोग क्या है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये 45 डिग्री में एक लेग जो है इसका बेंड है और इसमें मार्किंग और मेजरिंग दोनों भी कर सकते हैं। इस कैलिपर की सहायता से मार्किंग एवं मेजरिंग दोनों कर सकते हैं। तो इधर ध्यान दो अभी कि इस एक ही कैलिपर के कितने नाम है? 3 नाम है। तो एक ही कैलिपर को 3 नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई भी, अगर इसमें देखो एक नंबर 1 है ऑडलेग कैलिपर, दूसरा है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और तीसरा है जेनी कैलिपर। ये तीनों नाम है वो एक ही वस्तु के नाम है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है कि अगर तीनों में से कोई भी वर्ड, एक ही वर्ड एग्जाम में आता है तो उसका मीनिंग एक ही है, उसको ऑडलेग ही कैलिपर ही कहेंगे या जेनी कैलिपर कहेंगे या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर कहेंगे या मराठी में उसको लंगड़ा कैलिपर भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका प्रयोग इसलिए होता है कि समझ लो पहले कि कैलिपर की तरफ ध्यान दो कि इसमें साइज क्या होती है। सेम कैलिपर का मैंने बताया था कि साइज कहां से कहां तक गिनी जाती है। ये इसका पिवोट है और इसका पॉइंट है। ये ऐसे अलग अलग साइज में 50, 75, 100 या 150, 200 mm तक की साइज में ये उपलब्ध होते हैं। तो इसमें देखो, इसमें बहुत सारा कुछ डिफरेंट नहीं है, तो इसमें मार्किंग प्लस मेजरिंग दोनों कर सकते हैं। तो इसमें देखो एक्स्ट्रा क्या है कि इसका लेग सिर्फ 45 डिग्री में बेंड है और इसके नीचे एक छोटा सा स्क्राइबर लगा है जिसके सहायता से हम लोग स्टील रूल के ऊपर माप लेके उस माप को जॉब के ऊपर स्थलांतरित करके किसी भी जॉब के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। तो मार्किंग का मतलब क्या होता है आप लोग यहाँ पर समझ लो कि ये फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, एक जॉब का टुकड़ा है, इसके ऊपर हम लोगों को अगर पैरेलल का मतलब सीधे समांतर, तो पैरेलल लाइनें अगर खींचनी है तो इस प्रकार हम लोग इस ऑडलेग कैलिपर की सहायता से समान साइज के, अगर समझो 10 + 10 mm के समान लाइन अगर हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है, ये बेसिक है। किसी भी प्रकार की लाइन हम लोग मार सकते हैं और किसी भी प्रकार के जॉब के ऊपर हम लोग इसकी सहायता से मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन इसके यह इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होने के कारण ये हायर एक्यूरेसी में नहीं रहेगा, थोड़ा हल्का सा 1-2 माइक्रोन या 10-20 माइक्रोन की मार्किंग क्या आ जाएगी, फर्क आ जाएगी। लेकिन हम लोगों को बेसिक कहां से सीखना है मार्किंग करना, इससे सीखना है। जो भी फिटर ट्रेड में मार्किंग करने की स्टार्टिंग होती है तो वो इससे होती है, ऑडलेग कैलिपर से होती है। तो पार्ट ये पिवोट एवं पॉइंट बोलते हैं इसको। इसमें एक रिवेट या एवं स्क्रू की सहायता से इसको कसा। तो इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट होता है, पिवोट से लेके पॉइंट तक का इसका साइज गिना जाता है। तो इसमें एक रिवेट या स्क्रू की सहायता से दोनों लेग को कसा जाता है। ये स्क्राइबर होता है। साधारणतः ये जो पूरा मटेरियल है माइल्ड स्टील ही होता है, लेकिन
ये हार्ड एवं टेम्पर किया हुआ होता है, ताकि इसको पकड़ के इस जॉब के ऊपर बार बार हम लोग जब मार्किंग करते हैं तो इसकी शार्पनेस जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस स्क्राइबर को क्या किया जाता है, हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, क्योंकि बार बार वो एक ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है। तो हम लोग आगे का पढ़ेंगे। अभी देखो, मैंने नाम तो बता दिया आप लोगों को कि एक ही जो कैलिपर्स है जिसके तीन तीन नाम है, जिसका पहला नाम है ऑडलिक कैलिपर और दूसरा नाम है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और तीसरा नाम है जेनी कैलिपर, जो मराठी में उसको लंगड़ा कैलिपर बोलते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे कि ये क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। आप लोगों को समझ में आ गया। मैं हर एक क्लास में इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स क्या है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फर्म जॉइंट होता है, इसमें स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर अवेलेबल नहीं होता, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, एक अकॉर्डिंग टू जॉइंट्स के अनुसार फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। तो इसमें सिर्फ फर्म जॉइंट मतलब ये इस प्रकार के जॉइंट का ही कैलिपर उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है इसका प्रिकॉशन मतलब सावधानियां, इसको यूज करते समय कैसे यूज करना है। देखो कि पहला पॉइंट क्या बोलता है, पॉइंट धारदार एवं साफ होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि हम लोगों को हायर एक्यूरेसी की अगर किसी जॉब के ऊपर मार्किंग करनी है तो उस जो कैलिपर का जो पॉइंट है, स्क्राइबर है, वो धारदार होना चाहिए। बाद में देखो जॉब के साइज के अनुसार ही कैलिपर का प्रयोग करना चाहिए। ऑडलिक कैलिपर का जो सिलेक्शन ऑफ ऑडलिक कैलिपर है वो जॉब के साइज के ऊपर होता है। अगर जो छोटे से जॉब के ऊपर मार्किंग करनी है और हम लोग 150-200 mm का अगर ऑडलिक कैलिपर का यूज करते हैं तो उसमें हम लोगों को एक्यूरेसी प्राप्त नहीं होगी। बाद में घूमते जॉब पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन के ऊपर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो लेथ मशीन के ऊपर जॉब अगर घूम रहा है तो घूमते हुए जॉब के ऊपर इस कैलिपर की सहायता से चेकिंग या मार्किंग कुछ भी नहीं करनी चाहिए। बाद में देखो किसी भी जॉब के ऊपर मार्किंग करते समय जब आप लोग ऑडलिक कैलिपर का प्रयोग करेंगे तो इसके दोनों भी लेग है, लेग मतलब ये दोनों टांग, वो जॉब के समांतर होना चाहिए, तभी आप लोगों को जॉब के ऊपर ये जो पैरेलल होता है, ये पैरेलल लाइन आप लोगों को सीधी मिलेगी। नहीं तो आपका जो कैलिपर्स है वो जॉब से पैरेलल नहीं है तो आपकी मार्किंग 100% गलत हो सकती है। अभी लास्ट पॉइंट इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये इसका यूज का मतलब होता है उपयोग। तो इसका महत्वपूर्ण जो उपयोग है मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नंबर 1, किसी जॉब के ऊपर समांतर मार्किंग करने के लिए ऑडलिक कैलिपर का प्रयोग होता है। समांतर मतलब पैरेलल लाइन खींचने के लिए, पैरेलल लाइन इस प्रकार खींचने के लिए एक जो ये इसकी टांग है ये यहाँ पे ये गाइड करती है और इस स्क्राइबर की सहायता से ये जो पैरेलल लाइन है ये जॉब के ऊपर खींचे जाते हैं। दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो एक राउंड बार है। राउंड बार मतलब समझ में आया होगा कि गोल वाला जॉब, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में राउंड बार कहते हैं। तो राउंड बार में सेंटर नहीं होता है, तो उसका सेंटर ज्ञात करने के लिए इस प्रकार एक हम लोग डिवाइडर से जैसे चौक लगाते हैं किसी सर्कल का सेंटर निकालने के लिए, तो हम लोग इसकी सहायता से आसानी से ये जो राउंड बार है, राउंड बार के ऊपर का सर्कल या चौक लगा के सेंटर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार इसकी सावधानी एवं सुरक्षा एवं मटेरियल भी बताया मैंने, साइज भी बताया कि साइज सभी कैलिपर एक ही साइज में उपलब्ध होते हैं, वो अलग अलग साइज में मिलते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार अकॉर्डिंग टू वर्क। तो नेक्स्ट देखो इसमें ये जो ऑडलिक कैलिपर्स है इसका किसी भी कटिंग टूल्स के साथ संपर्क आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्यूरेसी होता है वो शार्पनेस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर ये स्क्राइबर किसी कटिंग टूल्स के संपर्क में आता है तो इसका शार्पनेस क्या होता है, ब्रेक होता है, उसके कारण हम लोगों को कोई भी एक्चुअल मार्किंग नहीं मिलती, हायर एक्यूरेसी नहीं मिलती। तो इसी के साथ आप लोगों को कोई अगर क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।